तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल्स टू -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर ऑफ 1/3 प्लस x टू द पावर ऑफ -1/3, सेकेंड ब्रैकेट में x टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस x टू द पावर ऑफ -2/3 -1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, x की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, x की वैल्यू हमें 3 दी गई है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हमारा गिवन क्या है, हमारा x इज इक्वल टू 1/3 प्लस x टू द पावर ऑफ -1/3 ब्रैकेट कंप्लीट। सेकेंड ब्रैकेट में x टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस x टू द पावर ऑफ -2/3 -1। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, x टू द पावर ऑफ 1/3 प्लस x टू द पावर ऑफ -1/3। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में हम जो यहाँ का जो 2 है उसको हम अलग लिख सकते हैं, मतलब कि x टू द पावर ऑफ 1/3 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, अगर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 2/3 ही वैल्यू है इसकी। ठीक है, प्लस इस x टू द पावर ऑफ -2/3 को भी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, x टू द पावर ऑफ -1/3 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब इस -1 को मतलब इस 1 को अब हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x टू द पावर ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ x टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू x टू द पावर ऑफ -1/3। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, अगर ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ये अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो क्या होगा, 1/3 प्लस माइनस ऑफ 1/3 होगा, तो x का पावर 0 हो जाएगा, 1/3 और -1/3 कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो x टू द पावर ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे एज्यूम करके लिख लिया। एज्यूम करना क्या, उसकी वैल्यू है हम लिख लिए। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, अब अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये क्या होगा, a, अगर हम इसको a कंसिडर करेंगे और इसे b कंसिडर करेंगे तो क्या किसका फॉर्मूला निकल रहा है, x टू द पावर ऑफ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला निकल रहा है यहाँ पे, यस और नो, लिख लेते हैं फिर, a³ दैट मीन्स x टू द पावर ऑफ 1/3 का क्यूब प्लस x -1/3 टू द पावर ऑफ 3, यही होगा ना। ए, यहाँ पे देखिए अपने क्यों निकल आया, क्योंकि हमारा a³ और b³ का फॉर्मूला ही है। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या निकल आई, ये 3 और 3 इक्वल्स टू, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या है, x रह जाएगा, प्लस ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या है, x टू द पावर ऑफ -1 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x प्लस x टू द पावर ऑफ -1 है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय x के फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, हमारा x क्या गिवन है यहाँ पे, 3 गिवन है, तो x की वैल्यू हम 3 लिख लेते हैं, 3 प्लस 1/3। ठीक है, तो 3 प्लस 1/3, तो इसको क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, तो इस 3 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 10/3। यही हमारा आंसर है। ये आंसर किसका निकला, किस फंक्शन का निकला, x टू द पावर ऑफ 1/3 प्लस x टू द पावर ऑफ -1/3 x 2/3 प्लस x -2/3 -1। इसमें समझने वाली बात है, इसमें किया क्या है एक्चुअली, हम जो इस 1 है 1 को ही हम a और b का टर्म में कंसिडर करेंगे, जैसे कि हमने a यहाँ पे x टू द पावर ऑफ 1/3 है और b क्या है, x टू द पावर ऑफ -1/3 है, तो इस 1 को हमने इस फॉर्म में एज्यूम करके हमने कैंसिलेशन कर रखा है। देखिए एक 1/3 x को, 1 को किसके फॉर्म में लिख लिया, x टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू x टू द पावर ऑफ -1/3 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और 1 निकल आएगा। ठीक है,